पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहला दृश्य यही देखा। मेरे सहपाठी फिर से परीक्षा में देर कर रहे थे क्योंकि अपने पिछले जन्म में स्पेस एजेंसी की भर्ती परीक्षा वाले दिन मेरे बॉयफ्रेंड ने पूरी क्लास को रोक लिया था, सिर्फ एक चालाक लड़की का इंतजार करने के लिए जो जानबूझकर देर से आने का नाटक कर रही थी। क्लास मॉनिटर होने के नाते मैंने सबको समझदारी से कहा कि वे पहले परीक्षा के लिए निकल जाएं, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ आरोप और ताने मिले। तेज बारिश में मैंने पूरे 10 मिनट तक उनके सामने हाथ जोड़कर विनती की, तब जाकर वे अनमने मन से बस में चढ़े। हम किसी तरह आखिरी मिनट में परीक्षा केंद्र पहुंचे, लेकिन परीक्षा के बाद उस चालाक लड़की का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि उसकी चाल नाकाम हो गई थी। उसने मुझे छत से नीचे धक्का दे दिया, मैं जमीन पर गिरी, मेरा शरीर चकनाचूर हो गया और वहीं मेरी मौत हो गई। इसके बाद मेरा बॉयफ्रेंड पूरी क्लास को लेकर झूठ बोलने लगा। उन्होंने कहा कि उस लड़की की परीक्षा मेरे कारण छूट गई और सदमे में आकर उसने खुदकुशी कर ली। वह लड़की नकली दुख का नाटक करती रही, लोगों की सहानुभूति बटोरती रही और देखते ही देखते एक बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई। मौत के बाद ही मुझे सच्चाई पता चली, यह सब उसी की साजिश थी। उसे पता था कि उसके अंक बहुत खराब है, वह भर्ती परीक्षा पास नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने जानबूझकर देर से आने का ड्रामा किया। मेरे पिता ने मेरा नाम साफ करने की कोशिश की, वे मेरे बॉयफ्रेंड के सामने घुटनों के बल बैठ गए, सिर्फ सच्चाई बताने की भीख मांगने के लिए। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड हंस पड़ा, उसने कहा उसे जो मिला वही उसके लायक था, अगर वह सबको इतना न उकसाती तो वह लड़की परीक्षा की बस पकड़ लेती। यह सब उसी की उकसाहट पर हुआ था। मेरे पिता को वहीं दिल का दौरा पड़ गया। मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते देखा। मैंने कसम खाई, अगर मुझे एक और जिंदगी मिली तो मैं इन सब से खून का बदला लूंगी। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं उसी परीक्षा वाले दिन पर लौट चुकी थी। मेरे सामने मेरा बॉयफ्रेंड गुस्से में मुझसे बहस कर रहा था, लेकिन इस बार मैंने कोई विनती नहीं की। मैं बस चुपचाप मुड़ी और सीधे बस में चढ़ गई। अगर ये लोग इंतजार करना चाहते हैं तो करते रहे, हमेशा के लिए, क्योंकि मुझे तो पहले ही स्पेस एजेंसी से प्री एक्सेप्टेंस मिल चुकी थी। यह परीक्षा मेरे लिए सिर्फ एक औपचारिकता थी। बारिश में खड़े होकर जब मैंने उन्हें खुशी खुशी हंसते देखा तो मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। परीक्षा शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। मैं सोचने लगी, क्या ये लोग बाद में भी हंस पाएंगे? 10 मिनट बीत गए, कुछ सहपाठी बेचैन होने लगे। आखिरकार वह चालाक लड़की देर से पहुंची। उसी वक्त मेरा फोन बजा, एक आपात खबर आई। तेज बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो चुका था। परीक्षा केंद्र की सड़क अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। वह लड़की रोती हुई मेरे पास आई, कहने लगी कि उसने परीक्षा का तनाव कम करने के लिए सबके लिए कैंडी खरीदी है। मैं कुछ कह पाती उससे पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने कैंडी छीन ली। उसने कहा, तुम जैसी स्वार्थी इंसान उसकी कैंडी की हकदार नहीं है। सहपाठी उसे ढांढस बंधाने लगे। वह फिर से मीठी मुस्कान बिखेरने लगी। बस चल पड़ी। सब लोग कैंडी खाते हुए गाने गाने लगे, मानो यह परीक्षा नहीं कोई पिकनिक हो। तभी अचानक तेज ब्रेक लगा, सब आगे की ओर गिर पड़े। बस रुक गई। ड्राइवर ने कहा, आगे सड़क पूरी तरह डूबी हुई है, हम शायद समय पर परीक्षा नहीं पहुंचेंगे। बस में तुरंत अफरा तफरी मच गई। सबकी नजरें एक साथ मुझ पर टिक गई, क्योंकि वे जानते थे मेरे पिता शहर के सबसे अमीर आदमी और वे जरूर कोई इंतजाम कर सकते हैं। पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था। पिता ने दर्जनों खुदाई मशीनें भेजकर रास्ता खुलवाया था। उन्होंने सबकी जान बचाई थी, लेकिन परीक्षा के बाद इन्हीं लोगों ने उन पर अफवाहें फैलाई, कहा कि उन्होंने बचाव के नाम पर मोटी रकम वसूली। इस जन्म में मैं इन एहसान फरामोश लोगों की मदद नहीं करने वाली थी। मेरी चुप्पी देखकर वह चालाक लड़की तुरंत आगे आई। उसने कहा कि उसे एक शॉर्टकट पता है और भरोसा दिलाया कि सब समय पर पहुंच जाएंगे। उसके आदेश पर ड्राइवर ने रास्ता बदल दिया। 30 मिनट बाद बस परीक्षा केंद्र पहुंची। मेरा बॉयफ्रेंड सबसे पहले दौड़कर अंदर गया, लेकिन जैसे ही वह गेट तक पहुंचा, सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया।